सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव और आज की वीडियो में आप लोग को मज़ा आ जाएगा। हम लोग अब उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि सबसे हार्ड होता है आप लोगों के लिए। सबके लिए हार्ड होता है ना, आप लोगों के लिए नहीं, सबके लिए हार्ड होता है क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग को रटना पड़ता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हिस्ट्री है समझ लें। सर हिस्ट्री रटनी पड़ती है, हिस्ट्री थोड़ी समझनी पड़ती है। हिस्ट्री आप समझ सकते हैं कि इनके बाद या इनके ये लड़के थे, लेकिन ये पूरा रटने वाला हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स आप समझ सकते हैं, ज्योग्राफी आप समझ सकते हैं, पर ये स्ट्रेटेजी का ये वाला पोर्शन आपकी बुद्धि शॉर्ट कर देगा। तो पहले मैं बता दूं, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था क्लासिकल डांसेस क्या होते हैं, और ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ये सारी की सारी चीज़ें याद कर ली थी। याद मतलब होता है कि ऐसे याद की थी कि लोगों को याद रहेगा। अब आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग भरतनाट्यम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी है। पहली बात तो ये कि वीडियो लाइव होने के 20 से 25 मिनट बाद मेंबर्स ओनली हो जाती है, बट वो वाली हमने वीडियो नहीं की थी क्योंकि उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था। बट ये मेन वीडियो है तो ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आधे घंटे बाद नहीं होती तो हो सकता है 1-2 दिन बाद करूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, सो आपको ये बताना है अगर टोटल कितने क्लासिकल डांसेस हैं। आपको टोटल ये बताना है कितने क्लासिकल डांसेस हैं, और जो क्लासिकल डांसेस हैं वो किसने बोले थे कि इतने क्लासिकल डांस, इनका मेंशन कहाँ पे है, और इनका जहाँ पे मेंशन है वो उसको लिखा किसने था। और किसी ने बोला था 9 क्लासिकल डांस हैं, तो किसने बोला था 9 क्लासिकल डांस है। ठीक है, और एक्सप्रेशंस हो गए, और जेस्चर्स हो गए, और मूवमेंट्स, ये तीनों चीज़ें कहीं मेंशन है, कहाँ मेंशन है और उसको किसने लिखा था, आपको ये बताना है। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको लर्न कराएंगी, आप इजीली बता पाएंगे। बाकी आपको ये बताना है कि सत्तरिया और कथक डांस किस किस स्टेट का है। सत्तरिया और कथक डांस, सत्तरिया और कथक किस किस स्टेट का है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो पुरानी वीडियो का रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी ये सारे आंसर्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉज करके। तो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को चीज़ें याद हुई थी। तो आज हम लोग लर्न करने वाले हैं भरतनाट्यम के बारे में, बेसिकली जानने वाले। जितना हो सकता है उतना लर्न करने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता मैं आपको सब कुछ लर्न करा दूंगा, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं। सो भरतनाट्यम इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम किस स्टेट का, ये हमने आपको लर्न करा दिया था, किस स्टेट का, तमिलनाडु का। और हाँ सर ये कैसे याद करें, ओल्डेस्ट डांस है। तो देखो भाई, जो इंडिया का नेम है वो भारत है। भारत क्या है, पुराना नेम है। पुराना मतलब ओल्ड, और ओल्ड मतलब ओल्डेस्ट। ख़त्म, याद हो गया, याद हो गया। तो ओल्डेस्ट डांस कौन सा है, भरतनाट्यम, आपको याद हो जाएगा। फिर कोई आपसे पूछेगा सर ये एक हार है, ये लिखा क्या है, तो इसका मतलब होता है कि जो भरतनाट्यम डांस है उसको एक ही लोग फॉलो करता है। भरतनाट्यम डांस को सिंगल लोग फॉलो करता है। जब सिंगल लोग मतलब परफॉर्म करता है, फॉलो नहीं बेसिकली, जब एक ही इंसान परफॉर्म करेगा तो उसको हम बोलते हैं एक हार्य। एक मतलब होता है 1, तो एक से एक हार्य आप याद कर लेंगे। ठीक है, सो एक हार्य आपको याद हो जाएगा। बाकी देखो जितना होगा उतना कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपको सब याद करा दूंगा। सो ये इतना तो याद करा ही दूंगा। ठीक है, इतना वादा रहा। तो यहाँ पे अरे रुको, अभी मज़ा आएगा। आप लोग कहोगे मज़ा आया। ठीक है, कमेंट भी करना बाद में, अगर मज़ा आए तो फिर कमेंट करना कि मज़ा आया। अब आपको ये याद करना है कि भरतनाट्यम के पहले 3 नाम थे, एक सादी अट्टम, एक तेवरा अट्टम, एक परिथियार अट्टम। ठीक है, तो इन तीनों के लास्ट में अट्टम आता है, इससे आप लर्न कर सकते हैं। सर हमको कैसे पता होगा कि इसके लास्ट में अट्टम आता है, अरे बता दिए हैं ना, तो याद रहेगा। सर आगे वाला भी बता देते तो बेटर रहता। देखो ये वाला हमको, पहला वाला तुमको याद हो गया था, बट ये लास्ट के 2 हमको किसी ने याद कराए थे, तो उसका भी थैंक यू। कुछ अच्छा इंसान है वो हमारे लिए, तो उसने हमको ये ट्रिक बताई थी, तो भाई हेल्प हुई थी मेरी। तो मुझे लगा आपको भी ये बताना चाहिए, वरना मैं बस ये बोलने वाला था कि अट्टम जिसके एंड में आएगा वो उनके तीनों नाम होते, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बता देते हैं, भरतनाट्यम अकेला डांस है क्या, तो अकेला डांस है। सोलो इंसान परफॉर्म कर रहा है। शादियों में भी डांसेस होते हैं। तो शादियों से शादी अट्टम, शादियों से शादी अट्टम। अब शादी में फूफा जी आते हैं, क्या करते हैं, तेवर दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। हाँ सर, फूफा जी और मौसा जी तो बहुत तेवर नहीं, फूफा जी और जीजा जी तो वैसे ही बदनाम है कि अगर जीजा जी और फूफा जी शादी में गुस्सा ना हुए, हमारे पापा बोलते थे कि फूफा जी और जीजा जी अगर शादी में गुस्सा नहीं हुए तो इसका मतलब है शादी सफल नहीं हुई। पापा हमारे हमेशा यही बोलते हैं। ठीक है, जब भी पापा से कभी कभी कहो पापा शादी मज़ा नहीं आया, फूफा जी गुस्सा हो गए, तो कहते हैं कि अगर फूफा जी और जीजा जी गुस्सा ना हो तो शादी का मतलब सफल नहीं हुई, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हो कि शादी अट्टम से शादी, और शादी में फूफा जी क्या दिखाएंगे, तेवर दिखाएंगे, तो तेवर अट्टम याद हो जाएगा। उसके बाद परिथियार अट्टम कैसे याद करोगे, सर ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि
जो तेवर दिखाएगा फिर उसके पैर नहीं छूने पड़ेंगे आपको कि भैया फूफा जी मान जाओ, काहे गुस्सा हो रहा है। तो परी से पैर याद कर लोगे, परिथ्यार से आपका पूरा याद हो जाएगा। जब पैरा अकेला आपको याद आ जाएगा ना तो परिथ्यार वैसे ही याद आ जाएगा। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते इतना आप भी समझ रहे होंगे। नहीं मानते तो बताओ भरतनाट्यम के 4 नाम बताओ। सर एक तो भरतनाट्यम, बहुत अच्छी बात है सर। दूसरा सादी अट्टम, बहुत अच्छी बात है। तीसरा सर फूफा जी, हाँ तेवरा अट्टम, बहुत बढ़िया। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा सर परिथ्यार अट्टम, क्या हो जाएगा? परिथ्यार अट्टम, बस। उसके बाद एक और इसका नाम था भरतनाट्यम को जिसको बोलते हैं दासी अट्टम। दासी अट्टम बेसिकली कौन होता है? जो दासी होती है, दासी, हम तुम हमारी दासी हो। अरे हम, सॉरी आप हमारी दासी नहीं हो, बट लोग पुराने ज़माने में क्या बोलते थे कि ये हमारी दासी, वो हमारी दासी, मतलब फीमेल को बात करती थी, फीमेल डांसर्स की बात होती थी। तो जो फीमेल डांसर्स हैं उनको बोलते थे दासीज। दासीज बेसिकली मंदिर में परफॉर्म करती थी इस डांस को, तो इसलिए हम इसको दासी अट्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दासी अट्टम। अब जो जो भरतनाट्यम मोस्टली गर्ल्स परफॉर्म कर रही है, अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बॉयज़ भी परफॉर्म करते हैं, बट मोस्टली तो मैं गर्ल्स को ही देखा हूँ। तो जो लड़कियाँ परफॉर्म करती है तो उनको बोलते थे दासी। और दासी कहाँ परफॉर्म करती थी? टेम्पल्स में परफॉर्म करती थी। अब जो दासी परफॉर्म करेंगी इसलिए इसको क्या बोलते थे? दासी अट्टम बोलते थे। क्लियर हो गया? जरा 5 नाम बताओ जरा कमेंट करके। अब हम बोलेंगे भी नहीं, 5 नाम बताओ भरतनाट्यम के। एक तो हमें बता दिए भरतनाट्यम, बाकी 4 नाम आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी करो, 20 तक काउंट कर रहा हूँ मैं। 20, 19, 18, चलो सारे आपको मन में तो आ ही गए ना। जितने टाइप कर पाओ कर लो, बाकी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका रिवीजन बना रहे, इसलिए मैं बोलता हूँ टाइप करो तो मतलब टाइप करो। अगली बार आके वीडियो देखोगे तो कमेंट में देखोगे कि हमने क्या क्या लिखा था, तो आप ही के रिवीजन में हेल्प होगी, समझे? ओके ओके ओके। अब कोई आपसे पूछे कि भैया सर दासी तो बहुत सारी थी, ये बताइए आखिरी दासी कौन सी थी? मतलब दासी बहुत सारी थी बट जो आखिरी सर्वाइव मतलब होता है सबसे लास्ट दासी जो है, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम हो जाएगा आर मुट्ठू कमल्लम, कमलम, कमलम, ठीक है। आर मुट्ठू कमलम, कमलम, ठीक है। आर मुट्ठू कमलम, ठीक है। आर मुट्ठू कमलम, ठीक, ऐसे याद कर सकते हो, आर मुट्ठू कमलम। सर हम कैसे याद करेंगे? आप बस इतना बताना कि आपको ये आर याद रह जाएगा। सर ये हमको, हाँ चलो रह जाएगा, ये रह जाएगा ना। बाकी मुट्ठू कमल का आप ये देखो कि मंदिर की बात है, हाँ सर मंदिर की बात है। अब मंदिर में कोई नाचेगा तो मंदिर तो खुले हुए होते हैं, हाँ सर खुले हुए होते हैं, तो ठंड लग जाएगी। अब जिसको ठंड लगेगी वो कंबल का यूज़ नहीं करेगा। सर ये अजीब है, हम बता रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, आपको याद रहेगा, ऑप्शन आएगा आप टिक लगा देंगे, ठीक, याद कर लीजिए। आर मुट्ठू कमल, ठीक है। और सिंबलाइज फायर, अब देखो वही बात हो रही है, अब जहाँ कंबल होगा वहाँ पे आग होगी, तो ये सिंबलाइज किसको करती है? फायर, मतलब इसको, फायर को। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझी क्या? वही चीज़ है, ठीक है। इट इट इज़ फाउंड इन नृत्य शास्त्र। बेसिकली जो 8 डांस थे वो 8 के 8 डांस नृत्य शास्त्र में पाए जाते थे। और नृत्य शास्त्र को ही हम लोग क्या बोलते थे? 5th वेद बोलते थे, नहीं बोलते थे। अब बताओ नृत्य शास्त्र किसने लिखा था? सर नृत्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि ने, क्योंकि हमने कल आपको याद कराया था नहीं कराया था, ठीक है। तो इतना भी आज आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब जरा जल्दी से ये बताओ कि जो लास्ट सर्वाइविंग दासी थी उनका नाम क्या था? सर आर डॉट और कमल के पहले सर, हाँ मुट्ठू कमल, याद हो गया? बस ठीक, यही चाहिए था हमको। आगे देखते हैं। सिंबलाइज क्या करती है? फायर करती है। फाउंड का ये जो बेसिकली मेंशन कहाँ मिलता है हमको? नृत्य शास्त्र में मिलता है। और कहाँ? काला क्षेत्रा। ले ये कैसे याद करेंगे सर? ये तो एकदम अजीब आ गया, ये वाला याद कराओ तो हम मान जाएंगे। तो चलो भाई आप लोग हमको मान जाइए क्योंकि देखो आग की बात हो गई, हाँ सर आग की बात हो गई। आग जब जल जाती है तो हर चीज़ क्या बचती है? काली काली हो जाती है हर चीज़। सर मतलब अरे कहीं आग जली रहेगी तो बाद में आके देखोगे सिर्फ ऐसे बचेंगे जिसको राख बोलते हो, हर चीज़ काली हो जाती है। हाँ सर काली हो जाती है। तो भैया जो नृत्य शास्त्र है जिसमें पाया जाता है, किससे एसोसिएट करता है? काला चित्र स्टाइल से। आपको काला याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। चित्र याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमने बोला जितना याद हो सकता है उतना करेंगे। वैसे तो काला से काला क्षेत्र स्टाइल आपका याद आ ही जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मत सोचा करिए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया तुम आग लगा रहे हो। और ये देखो भाई, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोग आग लगाते थे, थोड़ा मैं वैसा बोलता हूँ, समझ जाया करो, हर चीज़ की मेरी बातों का मतलब नहीं होता है, याद करने के लिए बोलता हूँ। नहीं तो मैं कहूँ कि ब्रिटिशर्स ने बोला तुम लोग आग लगा रहे हो इसलिए इसको बैन कर देते, इसका मतलब ये नहीं कि सही में आग लगाते थे, ठीक है। तो ये याद रखिए कि ब्रिटिशर्स ने इनको 1910 में बैन कर दिया। 1910 में इनको मतलब इस भरतनाट्यम को बैन कर दिया। सर भरतनाट्यम को बेसिकली बैन नहीं किया था, जो उन्होंने बैन किया था वो उन्होंने किसको बैन किया था? सादी रट्टम को। सर सादी रट्टम भरतनाट्यम का ही तो नाम था। सर रुको, कन्फ्यूज हो रहा हूँ, समझो अच्छे से। ब्रिटिशर्स ने
ब्रिटिशर्स कौन थे ये तो पता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग। नहीं सर, कंपनी तो 1958 में हो गई थी। ब्रिटिशर्स पता है? हाँ पता है सर। तो ब्रिटिशर्स ने 1910 में इसको बैन कर दिया। हाँ सर बैन कर दिया, बट बाद में जाके ये खुद से रिवाइव हो गया। खुद से सर नहीं होगा, कोई करेगा। हाँ सर करेंगे। तो 2 लोगों ने करा। सुनो, हमने पहले बताओ ये सादी रट्टम क्यों बोला, क्योंकि इसका नाम, रुको अभी 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 क्लियर होगा। 1910 में ब्रिटिशर्स ने जिसको बैन किया था वो सादी अट्टम था, लेकिन जब ये दोबारा रिवाइव होके आया तो इसका नाम भरतनाट्यम रख दिया। ठीक है, अब इसको रिवाइव किसने करा था वो देख लीजिए। जो रिवाइव किया था वो किया था कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणदेला। अरे एक वो आता था ना, एक मूवी आती थी धमाल, वो कहेगा कृष्ण गोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी कित्तु स्वामी कृष्ण गोपाल अय्यर, ऐसा कुछ बोलते थे ना। वो शायद आप लोगों ने देखी होगी धमाल मूवी, तो उसी से मुझे अय्यर याद आ गया। ठीक है, तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणदेल। अब आपको ये कैसे याद रहेगा? जहाँ कृष्ण रहेंगे वहाँ रुक्मणी रहेंगी, तो ये तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है सर, ये हमको पता था, है ना, यही कहोगे ना, बस ठीक है। और इन्हीं ने बाद में जाके सादी अट्टम से क्या नाम रख दिया? भरतनाट्यम याद रख दिया। तो ये बताओ इतना पूरा याद हो गया? हाँ सर ये तो हमको शायद याद हो गया। 5 नाम याद बताओ जरा। सर भरतनाट्यम बहुत बढ़िया, सादी अट्टम बहुत बढ़िया, तेवरात्तम बहुत अच्छे। एक और बताओ सर। एक और हो जाएगा, एक याद कराया था, याद करो, पराथियारा अट्टम। अच्छा ठीक है, एक और याद कराया था, दासी अट्टम। दासी कौन थी सर? दासी जो मंदिर के बाहर परफॉर्म करती थी। अच्छा तो एक लास्ट कोई दासी बची थी। हाँ सर, आर डॉट मुट्ठू कमम्मल। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ये भी याद हो गया। तो जरा ये बताओ, और ये सारा जो मेंशन मिलता है भरतनाट्यम का वो कहाँ पे मिलता है? सर ये हमको मिलता है, जरा बताइए, नृत्य शास्त्र में। तो नृत्य शास्त्र कुछ एसोसिएट करता था, वो आप बताएंगे, काला क्षेत्र। चलो ये भी याद आ गया तो अच्छी बात है, पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, इतना ही चाहिए था। और हाँ जरा ये बता दो, इसको रिवाइव किसने, अच्छा बैन कब हुआ था ये बताओ। सर 1910 में बैन हुआ था। रिवाइव किसने करा? सर ये नहीं आ रहा याद? नहीं सर याद है, बताओ फिर। सर ये रुक्मणी देवी अरुणदेल ने और ई कृष्ण अय्यर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, जो 1910 में बैन किया गया उस डांस का नाम क्या था? सर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नहीं था, सादी रट्टम था। हाँ हाँ सर वही सादी अट्टम, उसी का नाम तो भरतनाट्यम था सर। हाँ बस ठीक है ना। हाँ ठीक है, इनको थोड़ा ऊपर ऊपर देखते हैं, बाकी जो डीप में हम क्या देखेंगे, डीप में हम लोग देखेंगे इनके क्या बोलते हैं उनको, एक्सपोनेंट्स को। ठीक है, तो सेवाइट बेसिकली ये शिवाजी जो शिव भगवान है उनसे डेडिकेटेड चीज़ है, उनसे रिलेटेड चीज़ है। तो आप याद कर सकते हैं, मेजॉरिटी जो बेसिकली हम लोग करते हैं भरतनाट्यम, वो मेजॉरिटी यही सेवाइट होता है, इसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, बेसिकली मैस्कुलिन। ओके। और यहाँ पे बेसिकली हम बात करें, वैष्णवाइट मतलब होता है विष्णु, और विष्णु मतलब लॉर्ड विष्णु। सिंपल था। रेफरेंस हमको 2 जगह देखने को मिलता है। एक मिलता है किलाका पट्टिकरम में, किला पट्टा देखो मुझे पढ़ने दो भाई, मैं सच में आपके साथ ही पढ़ता हूँ ये, मतलब कुछ ट्रिक्स तो पहले से निकाली थी, बट ये अभी ये इसके बाद का कुछ नहीं पढ़ा था। किला पट्टिकरम, ठीक है, किला पट्टिकरम बाय इलांगो अडिगल, ये एल है, ये लैंगो अदिगल एंड मनी मेलगाई बाय क्या लिखा है ये, चित्तालई। इधर सुनो, हमने पहले ही बोला था, इनको हम लोग बाद में देखेंगे। ये याद रखिए, 3rd वाला पॉइंट हमको देखना है। मेन मुद्रा याद कर लीजिए, काका मुखा हस्त, क्या बोलते थे? कटक मुख हस्त, कटक मुख हस्त। ठीक है, याद हो जाएगा। जो मेन मुद्रा है वो क्या है? कटक मुखा हस्त। अब देखो यार क्या बता दें, ये याद कर लोगे, अजीब सी ट्रिक है, हमसे मत बोलिएगा, बट आपको बता देते हैं। के से कृष्णा, सर के से कृष्णा, और कृष्ण भगवान के मुख पे हमेशा हंसी रहती है, तो एम से मुख, एस से हंसी, तो कृष्ण भगवान के मुख पे हमेशा हंसी रहती है। तो अब याद क्या कर लेंगे? कटक मुखा हस्त, कटक मुखा हस्त। सर हमको ये याद नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन आएंगे तो हाँ सर तो कर लेंगे, बस यही तो चाहिए होता है यार। ठीक है, Bharatanatyam was performed by certain families of the Tanjore district, and these inheritors were known as नट्टू वानर, है ना, नट्टू वानर। जो देखो, जो भरतनाट्यम है ये बेसिकली परफॉर्म किया जाता है तंजौर डिस्ट्रिक्ट की कुछ फैमिलीज़ के द्वारा, और उस चीज़ को, उन लोगों को जो इनहेरिटर्स होते हैं, जो आगे आने वाले, मतलब ये संभाल ले फिर ये संभाल ले, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नट्ठू वानर। क्या बोलते हैं? नट्ठू वानर। ये भी याद कर लेना, हार्ड नहीं है, बट हाँ ज़रूरी है। बाकी ये सारे
ज़्यादा ज़रूरी हमें तो नहीं लगते हैं, नहीं ज़रूरी होंगे, बहुत ज़रूरी होंगे, बट एक्सपोनेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो हम लोग एक्सपोनेंट्स पे आ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, ओके ओके। एक तमिल टेक्स्ट था टोक पय्यम, ये बेसिकली सेकंड संगम में लिखा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। बाकी ज़्यादा इसकी डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं है। लस और तांडव ये दोनों जानने की थोड़ी ज़रूरत है, तो आपको बता देते हैं। लस बेसिकली फेमिनाइन होता है जो कि पार्वती जी को डेडिकेटेड है। तांडव बेसिकली मैस्कुलिन होता है जो कि शिव भगवान को डेडिकेटेड है। तो तांडव तो आपको पता चल जाएगा शिव भगवान, लस से कैसे पता चलेगा पार्वती। तो देखो पार्वती माता थी काली माता, ऐसे ही है ना, ऐसा है ना कि नहीं है। जो काली माता थी वो क्या करती थी, वो भाई सारे दुष्टों की लाश बिछा देती थी। तो काली माता जो सारे दुष्टों की लाश बिछा देंगी, लाश मतलब जानते हो ना, बस जानते हो ना, बस वही तो याद कर लीजिए, लस से याद कर लीजिए। लस हो जाएगा फेमिनाइन जो कि पार्वती है, तांडव हो जाएगा आपका मैस्कुलिन जो कि शिवा है। ठीक है। भरतनाट्यम इज ऑल्सो डेडिकेटेड इन तमिल गोपुरम चिदम्बरम टेम्पल। ये यहाँ पे भी इसका मेंशन देखने को मिलता है, भरतनाट्यम का ऑल्सो डेडिकेटेड टेम्पल गोपुरम। एक जो टेम्पल गोपुरम है उस टेम्पल की बात हो रही है जो कि कहाँ है, चिदम्बरम टेम्पल। ठीक है, टेम्पल गोपुरम चिदम्बरम टेम्पल, बेसिकली ये शायद इसके पास होगा, ऐसा ही कुछ है। फिलहाल ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक जो कुछ पॉइंट्स हमने छोड़े इनको देख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग याद कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स को, किसको, ऊपर वाले जो को छोड़े उनको देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप याद कर पाएंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि आपको बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही होगी, पर हमारे मोहल्ले में दिन भर लड़ाइयाँ होती रहती है, तो हो रही हैं। अरे जनवेलिया में, ये सॉन्ग सुना है ना आपने, मतलब लड़ाइयों वाला सॉन्ग, तो ये वही लगा है, अरविंद वेली। ठीक है, अरविंद वेलिया, अरे कोई एनिमल मूवी का सॉन्ग था ना, तो उससे याद। सर हम कैसे याद कर लेंगे, कुछ भी बताते रहते हो। ये अर्बन वैली से एनिमल ये कहाँ रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो रहने दो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको देख लेते हैं। रुक्मणी देवी अरुंदल याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा। पद्म सुब्रमण्यम पिल्लई याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा। सर ये याद नहीं रह पाएगा हमको, सुनो भाई थोड़ा तो सुना करो। पिल्लई मतलब होता है पेल देना, पेल देना मतलब होता है किसी को हराना। ये थोड़े वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे आपको याद कराने के लिए। अब जो सबको हरा देगा वो लीडिंग फिगर होगा भरतनाट्यम का, ऑब्वियस है कि नहीं है। हाँ सर ऑब्वियस है, और ये आपको याद हो जाएगा। सर हमको सुब्रमण्यम पिल्लई यहाँ देखिएगा, हम ये समझ जाएंगे कि ये भरतनाट्यम की लीडिंग फिगर है, बस यही तो जानना था, बस। ठीक है, ठीक है। मरिन इलिनी जो सारा भाई हैं, ये किसकी हैं, देखो भाई भरतनाट्यम की तो है, साथ में किसकी हैं, कथकली की भी हैं। बाकी अरमन वैली को भी देख लीजिए, ये कहाँ की है, यहाँ की तो है ही है, लेकिन ये कहाँ की है, उड़ीसी की भी है। कहना नहीं चाहिए बट लर्न करने के लिए, वैली मतलब होता है घूमना। जो इंसान घूमेगा तो वो एक तो भरतनाट्यम का होगा ही होगा, साथ में कहाँ का भी होगा, उड़ीसा का भी। ठीक है, उड़ीसी डांस का, उड़ीसी क्लासिकल डांस का। ओके, तो देखो कुछ आप ऐसे याद कर लोगे, लाइक रुक्मणी देवी आपको कृष्ण भगवान से याद हो गया था, और कृष्ण भगवान ये लीला करते हैं, आपको वो याद हो जाएगा। बाकी मरनली सारा भाई आपको याद कर लिया था, ये आपको याद हो गया था। मल्लिका सरावर भी याद कर लिए, सारा भाई और सरावर MS सेम ही है, तो ऑल्सो एन एक्सपोनेंट ऑफ कुचिपुड़ी डांस। ये 4 है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो। अरवन वैली उड़ीसी की याद कर लीजिए, जो अर्नमेल वैली हैं उड़ीसी। देखो पहली बार अगर मैं प्रोनाउंसिएशन किसी चीज़ की गलत कर रहा हूँ तो भाई माफ़ करिएगा, मैं खुद इनके नेम पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। बाकी मैं आपको बता दूँ, ये हम लोग, ये वाला आप कर लोगे, ये हमने आपको करा दिया था, ये वाला आपको करा दिया था। और मरिलिनी सारा भाई एक बार देख लीजिएगा, सेम, ये दोनों सेम है, इनको भी याद कर लीजिएगा। कृष्ण भगवान ये लीला करते तो लीला समसन याद कर लीजिएगा। ये 3 बचे, इनको भी देख लेते हैं। सोनल मानसिंह याद कर लो कि ये उड़ीसी की भी है, किसके, उड़ीसी की है। ठीक है, सोने में ताकत बहुत होती है ना, कि लाइक सोना भाई पैसों का भी बिकता है और जेवर भी बन जाते हैं। सर समझ नहीं आया तो यहाँ समझते हैं, बस मिल गई ट्रिक। ट्रिक नहीं मिली, बट ये समझ लो कि सोना है, यहाँ उड़ीसी भी कर लेगा, और यही सोना क्या कर लेगा, भरतनाट्यम भी कर लेगा। तो ठीक है, सोना से सोनल मानसिंह बचे 2, कौन से, सनातन, वो देख लेंगे, अभी देख लेंगे। रुक्मणी देवी अरुंदल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये देख लेते हैं कि ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि नॉमिनेटेड हुई थी किसमें, राज्यसभा में। अब जो रुक्मणी देवी हैं वो भाई किसी राज्य की देवी होंगी। अब किसी राज्य की देवी होंगी तो राज्यसभा में बैठने का या फिर नॉमिनेट होने का उनको हक नहीं मिलेगा। सर मिलना तो चाहिए, तो मिला है, बस वही तो लिखा है। ठीक से देखो वही, हाँ सर हो गया। काका क्षेत्र डांस स्कूल, भाई अभी तो तुमको याद कराया था, काला क्षेत्र डांस स्कूल कराया था, नहीं कराया था। काला क्षेत्र सर ये बताया था भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है, तो रुक्मणी देवी भी वहाँ गई थी, बस उससे याद कर लीजिए। कब स्टैब्लिश हुआ था ये काला
क्षेत्र डांस स्कूल ये हुआ था 1936 में, और इसकी कोई ट्रिक हो सकती है बट हम नहीं कराएंगे, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब भाई देखो, रुक्मणी देवी हैं, उनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। कब? 1956 में। पर सर हमें याद नहीं करना पद्म भूषण 1956 में। सुनो तो यार, तुमने 1936 याद किया, मैंने आपसे बोला था। हाँ सर, हमने 1936 याद कर लिया आपके कहने पे। काला क्षेत्र डांस स्कूल इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1936 में। इन्होंने 20 साल मेहनत करी। हाँ सर, 20 साल मेहनत करी। और 20 साल मेहनत करेंगे तो उनको पद्म भूषण नहीं मिल जाएगा? हाँ सर, मिल तो जाएगा, पर पद्म भूषण कहाँ मिलेगा? भारत रत्न क्यों नहीं मिला? तो भाई जो रोहिणी देवी हैं, तो उनके तो आप पैर पूजोगे? हाँ सर, पैर पूजेंगे, जो पैरी को तो पद्म बोलते हैं। हाँ सर, अब मान ली आपकी बात, मान ली ना, तो पद्म भूषण हो जाएगा, ठीक है। कब मिलेगा? 20 साल बाद। ये भी याद रखिए, मेहनत करना पड़ेगा इंसान को भाई, 1-2 साल का करियर होता है किसी का, 20 साल, ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति देख, अस्थना नर्तकी, ठीक है। अस्थना नर्तकी, रेसिडेंट डांसर, टाइटल वॉज bestowed upon her, और क्या लिखा है? आधी तो हमको इंग्लिश समझ नहीं आती है, ठीक है। इट वॉज bestowed upon her by the, ठीक है। एक टेम्पल है, जिस टेम्पल का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम टेम्पल। भाई देखो, सच में पढ़ लें तुमसे एक बार दोबारा, इसको एक बार प्रोनाउंसिएशन कर लें तो उसका, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टेम्पल। ये जो टेम्पल है, इसी टेम्पल ने इनको एक टाइटल दिया था, किसका? अस्थना नर्तकी का। नृत्य की मतलब होता है नाचने वाला, ठीक है, जो स्थायी रहता है। स्थायी मतलब होता है जो कहीं रहता है, उसी को हम लोग रेसिडेंट बोलते हैं। स्थायी नहीं लिखा, अस्थना से स्थायी याद कर लीजिए, जो एक जगह स्थायी रुका हुआ है, रेसिडेंट है कहीं का, तो उससे आपको क्या तो याद हो जाएगा। अस्थना नर्तकी थी, इसलिए इनको रेसिडेंट आंसर बोलते थे। और ये इनको कौन देगा? TTDK, ठीक है, TTDK, जिसी को बोलते हैं हम तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम टेम्पल, ओके। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। सोनल मानसिंह, अरे भाई इनको भी भाई, अब सर हम इनके पैर क्यों चूमे, जरा ये बताओ। रुक्मणी देवी तो याद करा दिए, इनके पैर काहे चूमे? भाई सोना है वो, सोने को तो तुम जीभ से भी चाट लोगे। ये इंसान को पता है इंसान कितना लालची होता है, जानते हो ना। अच्छा चलो ठीक है, हम आपको 500 का नोट दे रहे हैं और सोना दे रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि या तो 500 का नोट ले लो या सोना ले लो, तो आप बताओ किसको उठाओगे? सर हम तो सोने को उठाएंगे, और सोने की अंगूठी को तुम दिन भर चूमते होगे। सर चूमते नहीं है, लेकिन चूम सकते हो। हाँ बस सकते हो, बस उससे याद कर लीजिए। इनके पैर भी छूओगे, किसके? सोना के। तो उससे सोना मानसिक से आप क्या याद कर सकते हो कि इनको भी क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। एक सेकंड भाई, ठीक है। ये पद्म भूषण है, ये पद्म विभूषण है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी आपको याद आ जाए, सच में याद आ जाएगा भाई, बात मानो। इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, मैं हंस देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ उल्लू बना रहा हूँ, आप लोग को याद आ जाएगा, ठीक है। ये यंगेस्ट रेसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण, ये मतलब इनको सबसे यंगेस्ट है, इनको सबसे पहले इन्हीं को मिला था, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं को नहीं मिला था, ये यंगेस्ट हैं। लाइक ये मान लो, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इनकी एज क्या होगी, बट इनकी एज कम थी जब इनको पद्म विभूषण मिला। दूसरे एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं भगवान के नाम से, तो भाई ये रामा बैद्यनाथ याद हो जाएगा। बाकी राधा जी कृष्ण भगवान से एसोसिएटेड हैं, आपको याद हो जाएगा। उर्मिला सीता नारायण, सर ये कहाँ है? अरे नारायण देखो, नारायण और नारायण तो राधे हैं, और राधे ही तो कृष्ण हैं, याद हो। सुनो भाई, सुनो। रामा याद हुआ? सर हो गया, आप ऐसे कह रहे हो, वैसे हुआ नहीं, चलो हो गया ना। राधा श्रीधर याद हुआ? सर राधा श्रीधर, सर मान लो ये नेम दोबारा आ गए राधा कृष्ण भगवान के, फिर कैसे याद कराओगे? वो हम देखेंगे। अभी आप इतना याद कर रहे हो? हाँ सर इतना, फिर तो कर रहे हैं। इनको रिवीजन करना है 2-3 बार, ये नहीं कि हमारे भरोसे छोड़ दिया भूल जाओ, फिर तो खत्म हो जाओगे भाई। ऐसा मत करना, 2-3 बार रिवीजन करना, ये वीडियो देखना 2-3 बार, ठीक है। उसके बाद ये नारायण देख रहे हो, तो नारायण किनका नेम है? कृष्ण भगवान का नेम है, तो उससे भी आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। और नटराज, सर ये नटराज, ये डांस लोग जो करते हैं वो नटराज की मूर्ति को पूजते हैं, शिव भगवान की मूर्ति को, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो 2-3 मीनाक्षी टेम्पल है, ये भी भगवान की बात हो रही थी, रामा, मीनाक्षी, नटराज, उर्मिला सीतारमण, राधा, बाकी 1, 2, 3 ये बचे हैं, ठीक है। और ऊपर 2 बचे थे, इन दोनों को आप याद कर लीजिए। और अगर इन दोनों को भी याद नहीं कर पाए, इन 5 चीज़ों को अगर आप 5 नाम याद नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लीजिएगा और पी लीजिएगा, क्योंकि हम डूबने को नहीं बोलेंगे, वरना आपका SSC में सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो इतना ही था। क्वेश्चंस आपसे जल्दी से पूछ लेते हैं।
ये बताइए कि जो सोनल मानसिंह थे इनको कब मिला था पद्म विभूषण? सर इनको अच्छी एज में मिला था और हमको याद है 2003 में। अरे गजब। तो जरा ये बताओ, एक लड़की थी जिनको मिला था पद्म भूषण, विभूषण नहीं पद्म भूषण मिला था, कब मिला था ये बताओ? सर उन्होंने 20 साल मेहनत की थी, उसके बाद मिला था, हमको ईयर याद है 1956। नाम बताओ जरा। सर राम है, रुक्मणी देवी, अरुंधेल, यही नेम है, जरा एक बार चेक कर ले हम। बहुत बढ़िया। तो जरा ये बताओ कौन से स्कूल में गई थी? सर ये गई थी काला क्षेत्र स्कूल, काला क्षेत्र स्टाइल स्कूल, ऐसे ही कुछ था ना। और कब गई थी? सर ये 1936 में गई थी। बहुत बढ़िया। दूसरे एक्सपोनेंट्स के नाम बताओ सर, हमको नाम याद नहीं हुए क्योंकि हमने कराई ही नहीं है, लेकिन आपके सामने आएंगे तो आप कर पाओगे ना। हाँ सर सामने आएंगे तो कर पाएंगे। जरा बताओ उर्मिला सत्यनारायण किस क्लासिकल डांस के? सत्यनारायण, नारायण, कृष्ण, आपको याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? अभी तो याद करा रहे थे भरतनाट्यम, याद आ गया ना? पांचों नाम याद है? जरा बताओ पांचों नाम जल्दी से, मन में रिवाइज करो हमारे साथ। भरतनाट्यम ठीक है, सादियट्टम ठीक है, तिवरट्टम ठीक है, फिर परिथ्याराट्टम ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था भाई? मुंह पे रटा होना चाहिए आपको। दासी अट्टम, दासी अट्टम से क्या याद किया था? टेम्पल, टेम्पल में क्या याद किया था? काला क्षेत्र स्टाइल ठीक है। उससे फायर याद किया था, फायर से काला क्षेत्र याद किया था। और लास्ट जो क्या थी हमने वो याद किया था, आर डॉट मुट्ठू कमम्मल। ये सारा याद किया था कि नहीं किया था? हाँ सर किया था। फिर हम लोग एक्सपोनेंट्स पे आ गए थे, है ना। अच्छा हाँ, लस से क्या होता है? लस से बेसिकली क्या होता है? तांडव क्या होता है? सर लस से होता है फेमिनाइन। सर फेमिनाइन तो होता है, फॉलो कौन करता है? पार्वती माता। पार्वती माता क्यों? क्योंकि पार्वती माता ही काली देवी है जो कि लोगों की मतलब दुष्टों की बिछा देती है क्या? लाश। और बाकी एक आप लोग को और याद किया था, कौन सा याद किया था? तांडव। तांडव तो सर सिर्फ भगवान करते हैं, मैस्कुलिन। बस यही आपको याद करना था। एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स ने जब 1910 में इसको बैन कर दिया था तो इनको रिवाइव किसने किया था? सर इनको जो रिवाइव किया था वो किया था रुक्मणी देवी अरुंधेल और ई कृष्ण अय्यर ने। चलो ठीक है सर, इंपॉर्टेंट क्या है? सेवावाइट, वैष्णवाइट, ये सारे आपको याद हो जाएंगे। जो मैंने छोड़ दिया उसको एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। इन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ज़्यादा ध्यान आपको देना है, ज़्यादा ध्यान जो आपको देना है अभी भी आपको बता दे रहा है, किसको देना है? एक्सपोनेंट्स पे ध्यान देना है। इनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंधेल याद हो गया था, अरवन वेलिस हमने ओडिसी भी याद कर लिया था, ठीक है। और जो सोनल मानसिंह थे 2-3 जगह घूम रहे थे तो उससे हम लोग याद कर लिया था कि ओडिसी के भी हैं। बाकी एक इंसान और था जो इधर उधर घूम रहा था, कौन था? वेली। जो वेला होता है वो यहाँ भी, जो इनसे नहीं बोल रहे हैं हम, जो ओडिसी में भी और साथ में में भरतनाट्यम में भी मिल जाएंगे, ठीक है। जो सारा भाई हैं जो वो सारा का सारा करना चाहते हैं भाई, वो भरतनाट्यम भी करना चाहते हैं, कथकली भी करना चाहते हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और शुभ्र भलैया जो पिल्लई हैं वो सबको पेल देंगे मतलब ये लीडिंग फिगर बन जाएंगे, ठीक है। और इसी जो मैंने भी सारा भाई से मल्लिका सारा भाई याद की था, सारा भाई ये भी, सारा भाई ये भी, तो ये भी कुचिपुड़ी करेंगी, ये कथकली करेंगी। अब ये कौन से डांस कर रही हैं, कौन से कर रही हैं वो थोड़ा देख लीजिएगा, बट ये दोनों भरतनाट्यम कर रही है, आपको याद हो जाएगा। और आपको ये भी याद रहेगा कि सारा भाई लिखा है मतलब ये सारी जगह जाना चाहती हैं, मतलब इनका एक्स्ट्रा डांस और है, तो वो एक्स्ट्रा डांस याद करने के लिए याद करिए कि दोनों का जो है ना। अब यहाँ देखो, एम से एम, एस से एस, के से के, तो याद कर लीजिए, के से कथकली, के से कुचिपुड़ी, ये याद रखिएगा। सेम नहीं है तो 2 ही डांस होते हैं इनका नेम होता है, कथक, एक कथकली, एक कुचिपुड़ी, सही है, तो 3 हो गए। तो ये बड़े वाले नेम है, थोड़ा देख लीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी जिनकी लीला चलेगी वो कृष्ण भगवान की चलेगी, तो वो भी हो जाएगा भरतनाट्यम से। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वैसे तो सभी करा दिया है आपको, ये तो बाद में कराया कुछ नहीं, उल्लू बना रहे, तो इधर देखो सब करा दिया है। उल्लू आप बन रहे हो, हम नहीं बना रहे। अस्थना, पानी ले आना मम्मी। तो वो होता है अस्थना नृत्य की मतलब होता है डांस करने वाला। अब जो अस्थना मतलब स्थायी है, एक ही जगह है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिडेंट डांसर बोलते हैं। और वही तो हमने याद किया था भाई, करा था कि नहीं करा था? बस ठीक है। तो भाई सुनो, अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, सीधी बात अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कुचिपुड़ी पे, तो देखो नोट्स बने हैं, याद कराएंगे, और जैसा हो सके उतना याद कराएंगे, और जैसा इसमें कराया है उसी जोश के साथ। पर भाई शेयर कर दिया करो, अगर आप शेयर नहीं करेंगे, पुरानी वीडियो आपने शेयर नहीं करी थी, अच्छा रिस्पांस मिला बट इतना बेटर नहीं था। लाइक 1000 व्यूज़ तो हो जाने चाहिए इस वीडियो पे यार, इतना तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा अगर तुमको चीज़ें याद हो रही हैं। बाकी नहीं करोगे तो नुकसान आप ही का है भाई, हम फिर वीडियो ही नहीं बनाएंगे, हमको क्या दिक्कत है। सीधा बनाएंगे तो सीधा उसको क्या डाल देंगे, मेंबर्स ओनली डाल देंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जितने क्वेश्चन पूछे सबका आंसर को कमेंट में चाहिए। सर कौन से क्वेश्चन पूछे? अरे यार
अच्छा बताओ, यंगेस्ट कौन थे जिनको सबसे पहले पद्म विभूषण मिला था? और पद्म भूषण किसको मिला था, और जिनको पद्म भूषण मिला था कब मिला था वो बताइए, किस स्कूल से पढ़ी थी ये भी बताइए, साथ में ये बताइए कि जो दासी अट्टम है उनको परफॉर्म कौन करता था, ठीक है। और काका क्षेत्र स्टाइल किस चीज़ से एसोसिएटेड है? बाकी ये जो डांस है भरतनाट्यम, ये मेंशन कहाँ पे था, और ये जो भारत मुनि है उन्होंने क्या लिखा था ये बताइए, ठीक है। और ये सारा भाई करके 2 लोग हैं, उन दोनों के नाम बताइए, और ये बताइए भरतनाट्यम के अलावा भी वो 2 डांस करती हैं, वो कौन से 2 डांस हैं? एसोसिएशन बताइए जो इसका सिंबलाइज है भरतनाट्यम का, किस चीज़ से सिंबलाइज, मतलब सिंबल क्या है इसका, लाइक पानी हो गया, हवा हो गया, तो इसमें सिंबल क्या है ये आपको बताना है। और सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। और ये नहीं कि नोट्स ऐसे हम देख रहे हैं तो आप भी देखते रहो, आप नहीं देखोगे, आंखें बंद करो। बस इतना ही आपको कमेंट करके जाना है। और हाँ, जो सही से सारे कमेंट करेगा, जिसको जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा, जो कमेंट करेगा उनको मैं क्या कर दूंगा, पिन आउट कर दूंगा जो बेटर कमेंट करेगा। बाकी मैं बता दूं ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं परमार सर से, तो अब परमार सर से ही पढ़ने जाएंगे तो यही सारी चीज़ आपको मिलेंगी। सर की ट्रिक्स अलग मिलेंगी, मेरी ट्रिक्स अलग है, ठीक है। जहाँ से आपको बेटर लगे, नोट्स मैंने वहीं से बनाए हैं, सोर्स वही है। बाकी तो मतलब ये मत सोचिएगा कि सोर्स मेरा मतलब इसमें कुछ मेंशन है, तो सारा इंपॉर्टेंट ही था। बाकी क्या बता दें आपको, हाँ तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, प्लस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप 2-3 कमेंट करोगे और अप्रिशिएट करोगे कि हाँ सर याद होती हैं चीज़ें, समझ आती हो, तो भाई मेरा मन करता है और जल्दी वीडियो लाने का, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, करिए ना करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करिए चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अच्छा 2 बार एक ही चीज़ बोलती है, बाय।